try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. मैं किसी भी रीति से कभी भी उसमें किसी भी बात का संदेह नहीं करूंगा जो कभी भी मुझे किसी ने बताई कि उन्हें परमेश्वर ने बताया है। I believe it even if I didn't see it in the scripture, I would still want to believe that brother's word. यदि मैं इसे पवित्र वचन में भी ना देखूं तो भी मैं इसका विश्वास करूंगा। मैं अब भी विश्वास करना चाहूंगा उस भाई के वचन का। I might just stay right along with the Bible, मैं केवल बाइबल के साथ बना रह सकता हूँ, but still I would believe that maybe brother just misunderstood it some way, that he might have just got it mixed up a little. परंतु अब भी मैं विश्वास करूंगा कि संभव है कि भाई किसी प्रकार से गलत समझ गया होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा। And still I would believe he'd be my brother. और फिर भी मैं विश्वास करूंगा कि वो मेरा भाई है। And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning as a week. और यदि मेरे हृदय में कुछ उत्तेजना है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में ये नहीं छूटेगी, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले रविवार प्रातः क्या हुआ था, जैसा कि एक सप्ताह। It has done something to me that's revolutionized my life. इसने मुझसे कुछ किया, इसने मेरे जीवन को क्रांतिकारी कर दिया। I do not fear. I have not one fear of death. मैं डरता नहीं, मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। Death has no fear at all. मृत्यु में बिल्कुल भी भय नहीं है। And it doesn't for you if you just understood. और ये आपके लिए नहीं है यदि आप समझ गए हैं तो। Now maybe if you'd have to have the experience to know it because there's no way to explain it. अब संभव है यदि इसे जानने के लिए आपके पास अनुभव होना ही चाहिए, क्योंकि इसे समझाने की कोई विधि नहीं है। You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary or no other dictionary. अब शब्द नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये अंग्रेजी शब्दकोश में नहीं है या किसी और शब्दकोश में। Because it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow. It's all present tense. क्योंकि ये एक अनंतता है, कोई बीता कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, ये सारा वर्तमान काल है। And it's no, I feel pretty good and an hour from now I don't feel so well and another hour I feel good again. और इसमें नहीं है मुझे अच्छा अनुभव होता है और अब से 1 घंटे के बाद मैं अच्छा अनुभव नहीं करता हूँ और अगले घंटे में फिर अच्छा अनुभव करता हूँ। It's present tense all the time. सारे समय ये वर्तमान काल है, समझे? Never a cease, just that glorious peace, something. कभी नहीं रुकता, केवल वो शानदार शांति और कुछ। And there can be no sin, there could be no jealousy, there could be no sickness, there could be nothing ever reach that heavenly shore. और वहाँ पाप नहीं हो सकता, वहाँ द्वेष नहीं हो सकता, वहाँ बीमारी नहीं हो सकती, वहाँ उस स्वर्गीय किनारे पर कुछ नहीं पहुँच सकता। And if I may have the privilege of saying this, which maybe I do not. और यदि मुझे ये कहने का सौभाग्य है, जो कि हो सकता है मेरे पास नहीं है। If I do not, then I pray God forgive me. यदि मेरे पास नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। But if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens. परंतु यदि ये मेरे पास है और ये परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाने के लिए उठा लिया, मैं पहले स्वर्गों का उल्लेख करूंगा। And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heaven. तब मैं बाइबल में विश्वास करता हूँ कि पौलुस नाम का मैं विश्वास करता हूँ जो कि तीसरे स्वर्ग में उठाया गया।
And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? और अब यदि ये पहला स्वर्ग महिमामय था तो फिर वो तीसरा स्वर्ग उसमें क्या होगा? No wonder he couldn't speak of it for 14 years. कोई आश्चर्य नहीं कि वो 14 वर्षों तक नहीं बोल सका। He said he did not know whether he was in body or out of body. With that great apostle, not to share his office, or not to try to make ourselves anything like he was. उसने कहा वो नहीं जान पाया कि वो शरीर में था या शरीर से बाहर था। उस महान चेले के साथ कार्यस्थल मिलाने के लिए नहीं, या स्वयं को कुछ बनाने का यत्न करने के लिए जैसा कि वो था। But I can say with him, I don't know whether it was in this body or out of the body. परंतु मैं उसके साथ कह सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि इस शरीर में या इस शरीर से बाहर। Only thing, it was just as real as I'm looking at you. केवल एक बात, ये उतना ही वास्तविक था जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ। And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, there goes brother and sister, that's Charlie and Nellie. That's brother and sister Spencer going there. और इस विषय में मैं सदा अचरज में था, यदि मैं मर गया तो मैं एक छोटा बादल तैरता हुआ देखूंगा, एक आत्मा, और कहता, वो भाई बहन जा रहे हैं, वे चार्ली और नेली हैं, वहां भाई और बहन स्पेंसर जा रहे हैं। That always puzzled me. ये मेरे लिए सदा रहस्यमय था। If my eyes is in the grave, decaying, rotting, यदि मेरी आंखें कब्र में हैं और क्षतिग्रस्त और सड़ रही हैं, if my ears is not here to hear anymore, यदि मेरे कान यहाँ पर नहीं हैं और कुछ और सुन सकूं, and if my blood is all gone back and they've embalmed it and it's in the waters or in the ground, और यदि मेरा लहू सारा वापस जा चुका है और उन्होंने उसे सुगंधित कर दिया है और ये पानी में या जमीन में है, and my mental faculties, my brain cells are all gone, और मेरी मस्तिष्क की क्षमताएं, मेरे मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं मर गई हैं, then how would I be any more than just a spirit floating around? तब मैं सिवाय इधर उधर तैरती हुई आत्मा को छोड़ और क्या होऊंगा? That wearied me. और इसने मुझे उबाऊ कर दिया। How would I like to say, hello, Brother Pat. Oh, so glad to see you. मैं कैसे कहना चाहूंगा, हेलो भाई पैट, ओ आपको देखकर प्रसन्नता हुई। Hello, Brother Neville. How I would like to see you. हेलो भाई नेविल, मैं आपको कैसे देखूंगा? But I thought, well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten, it's dust. परंतु मैंने सोचा, जब मेरे पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा, बोलने के लिए कोई मुंह नहीं होगा, ये तो मिट्टी है, सड़ गया। How would I be able to say hello, Brother Pat, hello, Brother Neville, or so forth? Hi, Charlie. मैं कैसे कहने योग्य होऊंगा, हेलो भाई पैट, भाई नेविल या आदि आदि, अरे चार्ली? But now I know that that's wrong. परंतु अब मैं जानता हूँ कि ये गलत है। For it is written in the scriptures, which I say it's not contrary. क्योंकि ये वचन में लिखा है, जो कि मैं कहता हूँ भिन्न नहीं है। For if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. क्योंकि यदि ये मिट्टी का घर गिराया गया, तो हमारे पास एक और है जो प्रतीक्षा में है। Another tabernacle that has eyes, ears, lips, mental faculties. दूसरा घर जिसमें आंखें, कान, होंठ, मस्तिष्क क्षमता है। If this earthly tabernacle be dissolved, यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया गया, it has a body that I can feel, can talk. इसकी एक देह है जो मैं अनुभव कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। And now it comes to me just now that
Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years. और अब ये मेरी समझ में आता है कि अभी अभी कि मूसा मर गया उस ना मिलने वाली कब्र में 800 वर्षों के लिए। And Elisha had went to heaven 500 years before. और एलीशा 500 वर्ष पहले स्वर्ग को चला गया। But on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus. परंतु रूपांतरण वाले पर्वत पर उन लोगों को यीशु से बातें करते हुए देखा गया। After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years, and the witch of Endor called him up. सैमुएल के मरने के 4-5 वर्ष पश्चात और इंदौर की जादूगरनी ने उसे ऊपर बुलाया। And she fell on her face, and she said, "You have deceived me because you are Saul yourself." और वो मुंह के बल गिरी और उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया क्योंकि तू स्वयं शाऊल है। She said, "Because I see gods." She was a heathen, you see. "I see gods rising up." उसने कहा, क्योंकि मैं देवता को देखती हूँ। वो मूर्ति पूजक थी, आप समझे। मैं देवताओं को ऊपर आते देखती हूँ। And Saul couldn't see him yet, and he said, "What does he look like? Describe him to me." और तब भी शाऊल उसे ना देख सका और उसने कहा, वो कैसा दिख पड़ता है, मुझसे वर्णन कर। Said he's thin and he has a mantle over his shoulder. कहा वो दुबला है और उसके कांधे पर कपड़ा है। Said that's Samuel the prophet. Bring him here before me. कहा ये सैमुएल है भविष्यद्वक्ता, उसे मेरे समक्ष ला। And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि सैमुएल के व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। He was still a prophet. He told Saul exactly what would happen the next day. वो अब भी भविष्यद्वक्ता था। उसने शाऊल को ठीक ठीक बताया कि अगले दिन क्या होगा। So you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. इसलिए आप देखिए, मृत्यु हमारा पूर्णतः हास नहीं करती। जैसे कि हम कब्र पर रोते और विलाप और शोक करते हैं। It only changes our dwelling place. ये केवल हमारे रहने का स्थान बदलती है। It takes us from a place to ये हमें एक स्थान से लेकर what is age? आयु क्या है। If I live one more hour, I'll outlive a many 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old person. यदि मैं एक और घंटा जी लूं तो मैं बहुत से 16 वर्षीय लोगों से अधिक जीऊंगा। मैं बहुत से 5 वर्षीय लोगों से अधिक जीवित रहूंगा। Age is nothing. आयु कुछ नहीं है। We're just set here for a purpose, to do something. हम यहाँ पर किसी उद्देश्य के लिए हैं कि कुछ करें। Well, now many of these little pretty-faced mothers sitting here, some of them 60 or 70 years old, would say, "Oh, what have I done, Brother Branham?" अब यहाँ पर बहुत सी सुंदर चेहरे वाली माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ उनमें से 60 या 70 वर्ष की हैं। कहेंगी, अच्छा तो भाई ब्रैनम, मैंने क्या किया है? You've raised your children. You've done what you were supposed to do. आपने अपने बालकों का पालन पोषण किया है। आपको जो करना चाहिए था वो आपने किया। Maybe some old dad sitting here say, "Well, I've hired the fields, I've done this, I never preach." संभव है कोई बूढ़े पिता यहाँ पर बैठे हुए कहें, भाई मैंने तो खेत जोते हैं, मैंने ये किया है, मैंने कभी प्रचार नहीं किया। But you did just what God sent for you to do. परंतु आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा। There's a place for you. आपके लिए एक स्थान है। Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends' buddies, 80-something years old. कल मैं एक बूढ़े डॉक्टर से बातें कर रहा था। मेरे मित्रों में से एक डॉक्टर मित्र प्रियजन
80 कुछ वर्षों का है। And his sister-in-law is here at the church tonight. And she's been just a teeny bit worried about him. और उसकी साली आज रात्रि यहाँ आराधनालय में है और वो उसके लिए थोड़ी सी चिंतित है। And I went to see him. और मैं उसे देखने गया। And as soon as I began to talk to him, he brightened up. Told me about a hunting trip he'd taken many years ago up in Colorado, in the very same country I hunt at. और जैसे ही मैं उससे बातें करने लगा, उसने प्रसन्न होकर मुझे शिकार का किस्सा बताया जो कि बहुत वर्षों पहले कोलोराडो में हुआ था, वहीं जहां मैं शिकार करता हूं। Just as brilliant and bright. वैसे ही होशियार और प्रसन्न। And I said, Doctor, how long you been practicing? और मैंने कहा, डॉक्टर आप कितने दिनों से इलाज कर रहे हैं? And he said, when you were nursing. उसने कहा, जब तुम दूध पीते बच्चे थे। And way down, I said, many a time, he said, I practiced taking my buggy. I put my saddlebags over my horse. और मैंने कहा, और बहुत सी बार उसने कहा, मैंने अपनी बग्गी लेकर लोगों को इलाज करने को गया। मैंने घोड़े पर काठी कसी। I took the little satchel and I walked. मैंने छोटा बस्ता लिया और मैं पैदल गया। And I said, yes, down along the creek banks, 2 o'clock in the morning with your flashlight, trying to find the house where her little child had a tummy ache or mother in labor pains. और मैंने कहा, हाँ, वहाँ प्रातः 2 बजे खाड़ी के किनारे किनारे अपनी टॉर्च के साथ उस घर को ढूंढने का यत्न किया जहाँ छोटे लड़के के पेट में दर्द या माँ एक जच्चा की पीड़ा में। That's right. कहा, हाँ, ये ठीक है। And I said, you know, doctor, I believe across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that serve like that. और मैंने कहा, डॉक्टर आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इस विभाजन रेखा के पार यहाँ मरण और अमरता के बीच में परमेश्वर के पास एक अच्छे पुराने डॉक्टरों के लिए स्थान था जो इस प्रकार की सेवा करें। Great tears come in his eyes. He started crying. He reached up his feeble hands and said, Brother, I hope so. मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में आ गए और वो रोने लगा। उसने अपने दुर्बल हाथों को उठाया और कहा, भाई मैं ऐसी आशा करता हूँ। Across the land, God judges a man's soul. What he is. उस पार परमेश्वर मनुष्य के प्राण का न्याय करता है, वो क्या है? Then I give him this satisfying scripture. तब मैंने उसे ये संतुष्टि वाला वचन दिया। Many times plowing through those dark, muddy fields at night trying to help somebody. बहुत सी बार अंधेरी रात में गारे वाले खेत को जोतते हुए किसी की सहायता करने का यत्न करते हुए। Maybe never get a penny for it, but it's all right. हो सकता है उसके लिए कोई पैसा ना मिला हो, परंतु ये ठीक है। I said, Jesus said in the scripture, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. मैंने कहा, यीशु ने वचनों में कहा है, धन्य है जो दयावान है, उन पर भी दया की जाएगी। And that is true. और ये सत्य है।